जय श्री राम। गुरुदेव, अयोध्या का राज्य सिंहासन सूना होने जा रहा है। मेरा सारा प्रयत्न व्यर्थ सिद्ध हो चुका है। अब आप ही रघुवंश की रक्षा का कोई उपाय करें। महाराज दशरथ ने वशिष्ठ से निवेदन किया। गुरुदेव ने उन्हें सांत्वना देकर श्रृंगी ऋषि को बुलाने का आदेश दिया। श्रृंगी ऋषि के आचार्यत्व में उत्तरेष्टि यज्ञ का अनुसंधान हुआ। साक्षात अग्निदेव ने प्रकट होकर चरु प्रदान किया। उस दिव्य चरु को ग्रहण कर कौशल्या आदि रानियां गर्भवती हुई। उस समय राक्षस राज रावण के अत्याचारों से धरती कांप रही थी। उसके आदेशों से राक्षसों ने यज्ञ को बलपूर्वक रोक दिया, पूजन स्थलों को ध्वस्त कर दिया तथा तपोवन को जला डाला। अनंत धरा देवताओं और ब्राह्मणों की प्रार्थना पर भगवान ने अवतार लेने की स्वीकृति दी। चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या ने रामनवमी के मध्या में अनंत ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राम को शिशु रूप में जन्म दिया। कैकेयी जी के महल में श्री भरत तथा सुमित्रा जी के भवन में लक्ष्मण और शत्रुघ्न के जन्म की सूचना हुई। अयोध्या का राजमहल नव शिशुओं की किलकारियों से गूंज उठा। चारों कुमार बड़े हुए। कुलगुरु श्री वशिष्ठ ने उन्हें शास्त्र और शस्त्र की शिक्षा दी। सहसा अयोध्या के राजमहल में एक दिन महर्षि विश्वामित्र का आगमन हुआ। असुरों के संहार तथा मुनियों के यज्ञ रक्षार्थ पुरुष सिंह श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण के साथ प्रस्थान किया। राक्षसी ताड़का को मार्ग में श्री राम के एक ही वाहन की भेंट चढ़ गई। विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा हुई। महर्षि विश्वामित्र को तपोवन में महाराज जनक का आमंत्रण मिला। उनकी पुत्री सीता का स्वयंवर हो रहा था। महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम लक्ष्मण के साथ जनकपुरी की यात्रा की। गौतम आश्रम में पाषाण भूता अहल्या श्री राम के चरण रज का स्पर्श पाकर पति शाप से मुक्त हो गई और अपने पति धाम को चली गई। पिनाक धनुष को तोड़कर श्री राम ने मिथिलेश की प्रतिज्ञा पूर्ण की। सीता जी ने श्री राम को पति रूप में वर्ण किया। महाराज दशरथ ने श्री राम को युवराज बनाने की तैयारी की, किंतु देव कार्य को पूर्ण करने तथा धरा का भार हर करने के लिए मंथरा और कैकेयी को निमित्त बनाकर श्री राम को राज्य के स्थान पर प्राप्त हुआ 14 वर्ष का वनवास। श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता जी के साथ वनवासी हुए। श्री भरत का प्रेम भी उन्हें वापस लाने में सफल नहीं हुआ। श्री भरत बड़े भाई की चरण पादुकाएं लेकर अयोध्या लौटे। अयोध्या का सिंहासन उन पादुकाओं से सुशोभित हुआ और भरत ने नंदीग्राम में तपस्वी जीवन आरंभ किया। श्री राम ने सुतीक्षण अगस्त आदि ऋषियों का दर्शन करके दंडक अरण्य को पवित्र किया। पंचवटी में पनकुटी बनी और जटायु से परिचय हुआ। श्री राम ने रावण की कुलटा बहन शूर्पणखा को लक्ष्मण के द्वारा नाग कान से वहीन करवाकर रावण को युद्ध की चुनौती दी। खरदूषण के साथ 14 सहस्त्र राक्षसी सेना श्री राम के बाणों के द्वारा यमलोक चली गई। शूर्पणखा की प्रेरणा से रावण ने मारीच को स्वर्ण मृग बनाकर छल से सीता का हरण किया। सीता की सुरक्षा में जटायु आहत हुआ। श्री राम ने पिता की भांति उनकी अंत्येष्टि की और शबरी के बेरों का आस्वादन करते हुए किष्किंधा पहुंचे। सुग्रीव से मैत्री हुई। श्री राम के बाण से बाली परम धाम पधारे और सुग्रीव किष्किंधाधीश बने। 100 योजन का समुद्र लांघकर हनुमान जी ने सीता का पता लगाया। समुद्र पार सेतु बना। रणभूमि के महायज्ञ में श्री राम के बाणों से राक्षसों के साथ कुंभकर्ण और रावण के प्राणों की आहुति ले ली। वह भीषण को राज्य देकर श्री राम अयोध्या लौटे और अयोध्या के सिंहासन पर सीता के साथ आसीन हुए। 11,000 वर्षों तक राम राज्य के दिव्य शासन ने इस तरह को किया।